दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका इंटरव्यू केवल एक हफ्ते के बाद है तो आपको किस तरीके से सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, आपको किस तरीके से जावा को रिवाइज करना है, आपको किस तरीके से डीएस को रिवाइज करना है, और जो भी इंटरव्यू राउंड है आपको किस तरीके से उनके लिए प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील करें और आपको ये भी ना लगे कि आपने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको पहले ये पता करना है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू लेने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आपके लिए एक टिप है, आप क्या कर सकते हैं कि जब भी एचआर ने आपको फ़ोन किया है अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कि हमारी कंपनी में ये ओपनिंग है, आप उसी टाइम एचआर से पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि मैम कितने टोटल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे। ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ इंटरव्यू देने से पहले। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि अगर हम एचआर से कुछ भी पूछेंगे तो मतलब उन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, but it is not in that way. It is completely fine if you ask question from the HR. So आप ये चीज़ HR से प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपके कौन कौन से इंटरव्यू राउंड होने वाले हैं, ताकि आप इनकमिंग डेज में उन इंटरव्यू राउंड की प्रिपरेशन उन डेज के हिसाब से कर सकें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप एक पेन एंड पेपर लीजिए और आप अपने एक स्केड्यूल मेंटेन कीजिए। आप उसमें लिखिए कि आपके पास कितने दिन का समय है और आपके कितने इंटरव्यू राउंड्स होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हर दिन को अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप डिसाइड कीजिए कि किस दिन आप किस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक कैच है, मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास एक हफ्ते का समय है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी किसी दिन ऑफिस में मीटिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो भी हमने शेड्यूल मेंटेन किया उसे हम प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मुझे डीएस की प्रैक्टिस करनी है, बट आज मेरी ऑफिस कॉल्स या फिर हो सकता है मुझे कुछ और पर्सनल काम भी हो जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तुरंत अपने स्केड्यूल में चेंज करना है और कोई एक आसान टॉपिक को चूज़ करना है जिसकी तैयारी करने में आपको कम समय लगेगा। तो आप डीएस की प्रैक्टिस को अगले दिन के लिए रख सकते हैं और आप दूसरी चीज़ को उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। इस चीज़ से आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका एक पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है, आपने कुछ ना कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तैयार किया है। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम का समय है तो आपके लिए हर एक घंटा हर एक मिनट कीमती होने वाला है। थर्ड थिंग, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से रिवाइज करना है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो है टाइम। क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड ही टाइम है तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी जो भी हमारी आप जिस भी साइट्स को पढ़ना रेफर करते हैं, आई वुड प्रिफर गीक्स फॉर गीक साइट और द लीड कोड, वहाँ पे आपको उस कंपनी से रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस लास्ट 2 ईयर्स के, लास्ट 3 ईयर्स के हो, बट कीपिंग इन माइंड कि आपके पास कितना टाइम का समय है, उस टाइम को देख के आप मे भी हो सकता है आप लास्ट 6 मंथ के ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस को पढ़ सकते हैं। हर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसमें जो भी आपके डीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको केवल उनको पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको एक अलग नोट पैड में या एक अलग फाइल मेंटेन करनी है जिसमें हर एक डीएस क्वेश्चन को सेपरेटली आपको लिखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको किसी भी एडिटर में या कोई भी साइट जिस पे आप कोडिंग करना प्रेफर करते हैं उस पे जाइए और आप उस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे फर्स्ट गो में सॉल्व हो जाता है देन यू आर गुड टू गो। अदरवाइज अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप उसके ट्यूटोरियल पे जाइए, आप उसके डिस्कशंस में जाइए, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए कि वो क्या कहना चाहता है। अब अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो कम से कम आपके पास क्या होगा, एट लास्ट जब आपका इंटरव्यू का डे है उस टाइम तक आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे डीएस के। एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है उस कंपनी के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि समटाइम्स सेम क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे इंटरव्यूअर लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं में से किसी ना कोई क्वेश्चन को पिक करके आपसे पूछ लेता है। तो ये चीज़ें एक दो बार मेरे साथ भी हुई हैं और हो सकती है वो आपके साथ भी हो, बट कम टाइम में अगर आपको रिवाइज करना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे जो मैंने आज तक अडॉप्ट किया है और जो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ।
अब हमारा चौथा और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने डीएस की तो क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है, बट उसके अलावा आपके और भी इंटरव्यू राउंड्स होने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी पे एक राउंड हो, या फिर आपका एचएलडी के ऊपर एक राउंड हो, या फिर आपका एलएलडी के ऊपर राउंड हो। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझनी जरूरी है कि एचएलडी राउंड के लिए, एलएलडी राउंड के लिए और या फिर आपका टेक्नोलॉजी राउंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, एचएलडी के क्वेश्चन को या एलएलडी के क्वेश्चन को, आपको उनको बुलेट पॉइंट्स को अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है। उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी भी और कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको वो साइट या फिर वो बुक खोल के दोबारा से नहीं पढ़ना है। आपको केवल अपने नोट्स को पढ़ना है, जिससे कि आपकी रिवीजन बहुत कम समय में होगी। दूसरी चीज़, अपने नोट प्रिपेयर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब हम किसी चीज़ को नोट डाउन करते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने आप याद हो जाती है। इस तरीके से आप विद इन अ वीक आप एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई विल मेक यू श्योर कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी 110% आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ये, बट स्टिल इट वर्क्स इन मोस्टली 80 to 90% केसेस, जहाँ पर आपके पास टाइम कम है और आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। एंड वो भी तब जब हम एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और हमारे पास उतना टाइम नहीं है ऑफिस के बाद कि हमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेलिंग में पढ़ें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें, आप एक शॉर्ट फॉर्म में आप उसके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू है तो आप उसको खोल के और आप उसको फटाफट से रिवाइज कर सकें। आज की वीडियो यहीं तक ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस किया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा टेक कंटेंट और ला सकूँ। टिल देन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।